माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भाई बंदा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है और इनकी अपनी पार्टी के चिंटू इनका मोए मोए करने पर तुले हुए हैं। मैं जानता हूं कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने का मतलब डायरेक्टली मोदी जी ही सीएम है, लेकिन ये बात स्टेज पर नहीं बोलनी होती, दिमागदार चड्डीदारी चिंटू हो। साथ में अभी तक तो हमने देखा था कि मोदी जी को दो टेलीप्रॉम्प्टर लगते थे एक स्पीच देने के लिए, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके भक्तों के लिए भी 6 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो इसी तरीके से वो मोदी जी का मोए मोए करते रहेंगे। और यार एक बार जरा दोबारा रिपीट करके देखो स्क्रीन के ऊपर, आखिरकार मोदी जी का रिएक्शन कैसा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने एक नए मीम को जन्म दे दिया है। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों शुरुआत करना चाहूंगा संसद की कुछ खबरों से, क्योंकि भाई संसद में से सबसे ज्यादा नॉनसेंस खबरें निकल कर आती हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर ट्रेंड एक चल रहा है कि संसद में से हर सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है, और इसी के बीच में एक न्यूज निकल कर आई कि 15 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। चलो यहां तक तो ठीक है, इसकी तो हमारे को आदत पड़ी चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आई कि इन 15 में से एक सांसद मौजूद ही नहीं था संसद के अंदर और उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 आना। ये ठीक वैसे हो गया जैसे कि आप कॉलेज में एग्जाम देने ना जाओ, लेकिन फिर भी टीचर जो है आपको चीटिंग के चक्कर में पूरे एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दे। अब इसके बाद आप अपने टीचर को बेवकूफ बोलोगे या फिर अपने आप को बेवकूफ बोलोगे? जवाब सिंपल है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहां पर चीचा ऑफ हिपोक्रेसी बनना ही है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाटक क्यों हर आए दिन किसी सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है? आपको खबर भी एक बार दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। संसद के शीतकालीन सत्र से कांग्रेस के 9 एमपी के समेत 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसमें से जो सांसद मौजूद ही नहीं थे उनका नाम है डीएमके के सांसद एसआर पार्थिबन, जो कि संसद में मौजूद नहीं थे और फिर भी सस्पेंड हो गए। सस्पेंड हुए सांसदों में सीपीआईएम के और डीएमके के 2 और सीपीआई का एक सांसद शामिल है। कितनी मजेदार बात है ना, बीजेपी या फिर उसके अलाई का एक भी सांसद नहीं है। और उसके बाद इनके भक्त बोलना शुरू करते हैं कि भाई मोदी जी तो पूरी तरीके से अनबायस्ड हैं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, संसद से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। 2 दिन पहले संसद में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ था। इस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है। यह पता चला है कि ये जो संसद में पटाखा फोड़ा गया था, यानी कि ये जो स्मोक कैन यूज किया गया था होली वाला, वो पता चल रहा है कि मेड इन चाइना था। जी हां, स्क्रीन पर अपने न्यूज को देखो। संसद में छोड़ा गया स्मोक कैन मेड इन चाइना था। पुलिस ने एफआईआर में कहा है इसके इस्तेमाल करते वक्त चश्मा और दस्ताना पहनना जरूरी है। अब भाई यहां पर संसद में ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो हुआ था, उसके ऊपर तो अभी तक सरकार घिरी हुई है। उसी के बीच में मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मेड इन चाइना के कैन को यूज किया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई कम से कम ये तो मेड इन इंडिया ले आते। इनफैक्ट इसकी एक फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये 2 दिन पहले की अपने वीडियो में मैंने यूज करी थी, जब ये जो कैन था स्मोक वाला, ये नोएडा के मीडिया चैनल्स में पहुंच गया था। तो गुल्लू के हाथ में ये था और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ मेड इन चाइना, फिर भी गुल्लू इसको लेकर के बैठा हुआ है। गुल्लू भैया को बोलना चाहता हूं कि भैया ये सिगार नहीं है, ये पटाखा है, फूट गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, छोड़ दो इसको। इसी के साथ संसद के अंदर से एक और स्टेटमेंट निकल कर आया स्मृति ईरानी जी का। इन्होंने क्या कहा एक बार इसको भी देख लेते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मेंस्ट्रुएशन नॉट अ हैंडीकैप, स्मृति ईरानी अपोजेस पेड पीरियड लीव फॉर वुमेन। मतलब साफ भाषा में ये कि इन्होंने ये कहा है कि मेंस्ट्रुएशन जो है इसके लिए पेड लीव नहीं होनी चाहिए, ये कोई हैंडीकैप वगैरह नहीं है। अब स्मृति ईरानी के मुंह से जो बात निकली है, उन्होंने जो बात फूटी है, उससे पहले जरा उनका ही एक पुराना स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको देखिए। स्मृति ईरानी ऑन सबरीमाला, वुड यू टेक सैनिटरी नैपकिन सोक्ड इन मेंस्ट्रुअल ब्लड इनटू अ फ्रेंड्स होम। ये इन्होंने सबरीमाला के टाइम पर जब जजमेंट आया था तब ये बात बोली थी। और आज यही स्मृति चाची कह रही हैं कि भाई मेंस्ट्रुएशन जो है वो हैंडीकैप वगैरह नहीं। अगर हैंडीकैप नहीं है तो आखिरकार सबरीमाला के टाइम पर आप ये बात क्यों बोल रहे थे? अब इसी को लेकर के ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस स्टेटमेंट को ये कह रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी चीज है, कोई पेड लीव नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। दृष्णा है, ये कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव्स नॉट नीडेड बिकॉज पीरियड्स आर नॉट अ हैंडीकैप क्वेश्चन मार्क, दिस इज व्हाई टीवी सीरियल एक्ट्रेसेस शुडंट बी मेड मिनिस्टर्स। भाई एक लाइन में पूरी तरीके से बेइज्जती कर दी। इसके अलावा अंजलि वर्मा है, वो लिखती है एक्सट्रीमली शेमफुल स्टेटमेंट फॉर अ वुमन बाय अ वुमन, एवरी फीमेल बॉडी इज डिफरेंट एंड फेसेस फिजिकल एंड इमोशनल challenges. As per your statement, you should not be getting paid sick leaves. If you took one, are you a handicap?
और इस बात से काफी हद तक मैं भी अग्री करता हूं कि हर एक फीमेल की भी बॉडी पूरी तरीके से अलग अलग होती है। मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इसको देखा है। इसके ऊपर एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो कि ट्विटर पे निकल कर आया। डॉक्टर सखेता रेड्डी हैं, ये लिखती हैं कि मेंस्ट्रुएशन कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर मेनी वुमेन। There are hundreds who suffer through the pain. Working during menstruation should be a choice. Yes, it's not a handicap, it's a biological process, but it's not the same in everyone. और यहां पर ये देखा जा सकता है कि ये बात एक डॉक्टर की तरफ से निकल कर आ रही है। इसका मतलब इस बात में काफी ज्यादा वैलिडिटी भी है। लेकिन भाई स्मृति चाची को क्या फर्क पड़ता है? स्मृति चाची तो ये बोल के कूल बनी चुकी है यहाँ पे। इनफैक्ट स्मृति चाची के स्टेटमेंट से ये भी समझ में आता है कि ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के कितने ज्यादा प्रो हैं या फिर कितने ज्यादा उसके बारे में सीरियस हैं। खैर, वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो एक सीरियस न्यूज भी आपसे शेयर करना चाहता हूं जहां पर बीजेपी फिर से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है प्रिया सिंह और इन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करी है इंस्टाग्राम के ऊपर। इन्होंने कहा है कि इनके बॉयफ्रेंड ने इनको गाड़ी से मारने का काम किया, यानी कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है या चढ़वाई है, इनका ये एलिगेशन है। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, माय बॉयफ्रेंड रैम्ड हिज कार ओवर मी एंड लेफ्ट मी डाइंग इन पेन ऑन द स्ट्रीट। साथ में इन्होंने अपनी फोटोज भी शेयर करी हैं। एक और फोटो इन्होंने अपनी शेयर करी है जहां पर इनको काफी ज्यादा इंजरीज नजर आ रही हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके बॉयफ्रेंड है कौन। अश्वजीत गायकवाड़ है इनका नाम और ये प्रेसिडेंट है बीजेपी युवा मोर्चा थाने डिवीजन, ट्रस्टी है सप्तऋषि फाउंडेशन। भाई साहब, बीजेपी युवा मोर्चा थाने डिवीजन का ये आदमी अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहा है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि इस आदमी का जो चाचा है वो बीजेपी से सांसद भी रह चुका है और काफी पॉलिटिकल लिंक्स है। इस आदमी के जो फादर हैं वो भी इस टाइम पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब सोचो जरा, जहां पर बात करी जाती है महिलाओं के सम्मान की, वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ गए, बहुत तालियां पीटो हमारे लिए, वहीं दूसरी तरफ इनके अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता किस तरीके से लड़कियों को गाड़ी से कुचल रहे हैं एक तरफ, ये साफ नजर आ रहा है। और गोदी मीडिया इसके बारे में जिक्र करके राजी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन किया तो मालिक से लात पड़ जाएगी आज शाम को ही। इसी साथ एक और काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं जो कि एक्चुअली न्यूज से ही रिलेटेड है, क्योंकि भैया शायद न्यूज अब बिल्कुल ही नहीं बचने वाली हमारे देश में। इसको देखो स्क्रीन के ऊपर, अडानी ग्रुप एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक्स इन आईएएनएस मीडिया। आईएएनएस जो है ये एएनआई जैसे न्यूज एजेंसी है, उसी की तरह एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। और एक बार जरा सोचो कि जब अडानी जैसी बड़ी कंपनी एक न्यूज एजेंसी को ही एक्वायर कर ले रही है तो आने वाले टाइम में आपको न्यूज किस तरीके से परोसी जाएगी। मतलब जो अडानी चाहेगा वही आप देखोगे, अगर अडानी नहीं चाहेगा तो आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। ऑलरेडी जहां पर प्रिया सिंह जैसी बड़ी बड़ी खबरें ऐसे ही दब जाती हैं, वहां पर अगर अडानी के पास सारा मीडिया और मीडिया की एजेंसीज आ गई तो ऐसी खबरें तो क्या, इससे छोटी खबरें भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए बात सिंपल सी है कि भैया मीडिया तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो ऑप्शन यही बचता है कि हमारे जैसे लोगों को जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आपको थोड़ी सी न्यूज में भी इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी अवेयर और अप टू डेट रहना है हमारे देश में। इसके साथ एक और न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं और धोनी के फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगी और गौतम गंभीर के फैंस की फिर से एक बार जल जाएगी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एमएस धोनीज आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी retired by BCCI becomes second Indian after Sachin Tendulkar to be given this honor। और चाहे यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद हम BCCI से जितने भी नाराज हो, जय शाह से जितने भी नाराज हो, लेकिन ये डिसीजन सच में मेरे को भी बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैं भी एक धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी जो आइकॉनिक जर्सी थी उसको रिटायर कर दिया गया है, मतलब अब वो 7 नंबर की जर्सी कोई भी नहीं पहनने वाला। उनके रिटायरमेंट के काफी टाइम बाद ये स्टेप निकल कर आया, लेकिन चलो फिर भी एक अच्छी चीज है। अब ये खबर देखने के बाद धोनी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन गौतम गंभीर जो है भैया उसको फिर से एक बार दस्त लग गई होगी। अब इंडिया के बारे में तो काफी बात कर ली, अब जरा बात करते हैं इंटरनेशनल डंका के बारे में। जी हां, आपको आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखाना चाहता हूं ऋषि सुनक से रिलेटेड। भक्तों के दामाद से 70% ऑफ यूके डजंट वांट ऋषि सुनक टू बी पीएम एनी लॉन्गर, पोल्स शोज। एक पोल कराया गया है और उसमें पता चला है कि 70% लोग ऋषि सुनक को पीएम नहीं देखना चाहते हैं। अभी 2 साल है इलेक्शन होने में यूके के अंदर और अभी से ही ऋषि सुनक की ये हालत हो चुकी है। ये है मोदी जी और उनके दोस्तों का डंका। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और इंटरनेशनल खबर आपको दिखाना चाहता हूं। और भाई इस टाइम पर फिर से एक बार मोदी और मेलोनी के चर्चे होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खबर निकल कर सामने आई कि मेलोनी एक बहुत बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली है इटली के अंदर और वहां पर उन्होंने इलॉन मस्क को इन्वाइट किया है। जी हां, हमारे चाय वाले चीचा को नहीं, इलॉन मस्क को यहां पर इन्विटेशन दिया गया। अपनी स्क्रीन पर देखिए यूरो न्यूज के माध्यम से, इलॉन मस्क इन्वाइटेड टू जॉर्जिया मेलोनीज इटालियन फैंटेसी पार्टी। अब ये जॉर्जिया मेलोनी की इटालियन फैंटेसी पार्टी बेसिकली है क्या, उनकी जो अपनी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, उसका 3 दिन का एक कन्वेंशन होने जा रहा है जो कि काफी ग्रैंड और काफी मेगा टाइप का एक पॉलिटिकल इवेंट है। लेकिन इस पॉलिटिकल इवेंट में उन्होंने हमारे चाय वाले चीचा को नहीं बताया। नो हैशटैग मेलोडी,
यहां पर इलॉन मस्क को स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है। और अब इसी के ऊपर मीम चलने शुरू हो चुके हैं भाई। मेलोनी चाची जो है पराई हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा, इनफैक्ट एक ट्वीट भी बार बार वायरल हो रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जिसमें बताया गया कि साल 2023 के जून में पहले इलॉन मस्क जो है इटली विजिट करते हैं, मेलोनी से वहां पर जाके मिलते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद अगस्त में फिर से इलॉन मस्क ने जॉर्जिया मेलोनी को कॉल किया जब उनकी मार्क ज़करबर्ग के साथ एक लड़ाई चल रही थी। उसके बाद अक्टूबर 2023 में मेलोनी ने यहां पर पब्लिकली अपने पार्टनर के साथ स्प्लिट किया। दिसंबर 2023 में जॉर्जिया मेलोनी ने इलॉन मस्क को यहां पर स्पेशल इन्विटेशन पे बुलाया है। और इन सब सीरीज ऑफ इवेंट्स को दिखाकर कहा जा रहा है कि मेलोनी चाची जो है अब वो इलॉन मस्क की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद मीम्स की एक बहुत तगड़ी यहां पर बाढ़ आ चुकी है। मोदी मेलोनी, मोदी मस्क के बहुत सारे मीम्स फ्लोट कर रहे हैं और मीम सेक्शन में मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं आज। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी जी मस्क के साथ बैठे हुए और लिखा हुआ है गद्दारी कर बे। काफी अच्छा मुझे लगा, मैंने अपने ट्विटर पे भी इसको शेयर किया। अगर आप मेरे ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए तो आप मुझे ट्विटर पे जाकर फॉलो करो। क्या कर रहे हो, बहुत कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। अगला मीम देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, वरुण सेठी लिखते हैं, मोदी जी टू अमित शाह बी लाइक मोहल्ले के लौंडे का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर उठाकर ले जाते हैं। ये रांझना मूवी से उठाया हुआ एक सीन यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है। अगला देखिए, दिव्या गनोत्रा टंडन लिखती हैं, ले मोदी जी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वीकेंड लिखते हैं, मोदी जी टू इलॉन मस्क, तेरी वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गेला है। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। काफी सारे मीम सोशल मीडिया पे इस टाइम पर वायरल हो रहे हैं। अगर आपको देखने हो तो आप एक्स पे जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल डंका की एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर ट्रूप रिमूवल डिमांड, मालदीव सेज ending pact with India on water survey. Sources in Malé told the Indian Express that Maldives government has conveyed the Muizzu administration's decision to the Indian High Commission there. अभी जो वाटर सर्वे वाला पैक्ट है, इसमें बड़ी बात यहां पर ये कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने ही साइन किया था और इसको एंड करने की बात कर दी गई है मालदीव्स की तरफ से। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर की चीजों का एक फिजिकल सर्वे किया जाता है। और इस पैक्ट के अंदर जो है इंडिया पहले सर्वे कराता था मालदीव्स के बीचेस पे या फिर मालदीव्स के जो रीफ्स हैं उन पर जाकर के, लेकिन इसके बाद अब इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा। और चिल्लाओ इंटरनेशनल डंका। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर और साथ ही बाकी सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। साथ ही कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हुआ? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अडानी जी न्यूज एजेंसीज तो खरीद ही रहे हैं, तो आशा है ऐसे में तो अब आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे हमारे जैसे लोगों को। तो भैया सोचो मत, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अडानी कल को यूट्यूब को भी खरीद ले। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।